जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1 के अंदर वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें जो एक बहुत अहम टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो है डिफाइन द हाई कोर्ट इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199। इसके बारे में बयान करें। हाई कोर्ट बेसिकली तमाम पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो भी हमारी प्रोविंशियल लेवल्स हैं वहाँ पे इनकी प्रिंसिपल सीट है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट हायरार्की में सेकंड हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत इस्टेब्लिश हुआ है। आर्टिकल 192 और आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसके फर्दर रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। हाई कोर्ट का जज कौन हो सकता है, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, इनके इख्तियारात क्या हैं, इनकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है, इनकी रिटायरिंग एज क्या है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट का जज होने के लिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो। कोई भी शख्स जो हाई कोर्ट का जज बन रहा है उसके लिए लाजिम है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो। एज कम से कम 40 साल हो उसकी, नॉट लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज ना हो, यानी कि 40 साल से कम उम्र ना हो। इसके अलावा 10 साल की उसकी प्रैक्टिस हो उस शख्स की एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट, या फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि कम से कम 3 साल सर्व कर चुका हो, या फिर कोई जुडिशल ऑफिसर जो कि 10 साल तक रहा हो। ऐसा शख्स हाई कोर्ट का जज हो सकता है। जो रिटायरिंग एज है हाई कोर्ट के जज की वो 62 ईयर्स है। 62 साल की उम्र में जाके रिटायर होगा अपॉइंटमेंट के बाद। स्टूडेंट्स अमूमन गलती कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट मुलाजमीन की अमूमन जो रिटायरिंग एज है वो 60 साल है, लेकिन हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरिंग एज है वो 62 साल है। 62 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर वो रिटायर होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 ईयर एज पे जब वो अपनी पहुंचता है तो फिर वो रिटायर होता है। हाई कोर्ट का जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। उसके लिए एक कमीशन मुकर्रर होता है जो नेम रिकमेंड किया जाता है। उस कमीशन के कुछ अराकीन होते हैं, अमूमन वो 9 अराकीन पे मुश्तमिल ग्रुप होता है और जो इसको सेलेक्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर उस कमीशन के मेंबरान के अंदर अगर देखा जाए सबसे पहले जो रिकमेंडेशन के हवाले से जिन्होंने देखना है किस नाम को उन्होंने भिजवाना है सदर पाकिस्तान को अप्रूवल के लिए, उस कमीशन के मेंबरान में सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका मेंबर है। इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो हैं, और इसके अलावा जो लास्ट सीनियर मोस्ट जज था जो चीफ जस्टिस रिटायर हुआ है वो उसका मेंबर होगा। इसके अलावा अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होगा। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल की तरफ से उनका नुमाइंदा होगा जो कि अमूमन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल होता है वो होता है। इसी तरीके से फेडरल मिनिस्ट्री से जो है फेडरल लॉ मिनिस्टर उसका एक मेंबर होता है। तो इस तरीके से 9 अराकीन उस कमीशन के अराकीन होते हैं, और उसकी जो उसमें सरबराही कर रहे होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। वो रिकमेंड करते हैं और फाइनल करते हैं उस नाम को कि किस शख्स को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाना है। फिर जब वो नाम फाइनल हो जाता है वो चला जाता है सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान उस शख्स को एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। ओथ इसका कौन लेता है? कोई भी जज हो, बेशक वो चीफ जस्टिस हो या जज ऑफ हाई कोर्ट हो, उनका जो ओथ है वो आपके जो अगर गवर्नर और अगर प्रोविंशियल जज है ज़री बता तो उसकी जो गवर्नर ऑफ प्रोविंस होता है वो उसका ओथ ले रहा होता है। सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को हाई कोर्ट के जज जो हो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट हिज कंसेंट, उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं पे भी किसी दूसरे प्रोविंस में। प्रिंसिपल सीट जो है हाई कोर्ट की हर सूबे के अंदर मौजूद है, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट है जो पंजाब के अंदर उसकी प्रिंसिपल सीट है। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक उसकी सीट है। इस तरह सिंध हाई कोर्ट की कराची में है, कोयटा की पेशावर में है, और इसी तरीके से KPK की जो है वो बल्कि KPK की पेशावर में है और बलूचिस्तान की कोयटा में है।
ये इनकी तमाम प्रिंसिपल सीट्स हैं। इसके अलावा कुछ इनके बेंचेस होते हैं जो मुख्तलिफ अजला के अंदर हाई कोर्ट के बेंचेस भी कायम किए गए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रोसेस है इंसाफ की फराहमी का वो तेज़ी से हो सके और स्पीडी जस्टिस हो सके। लोगों को सबको जो है सूबे के लोग उनको विज़िट करके प्रिंसिपल सीट यानी कि लाहौर में, अगर पंजाब की बात हो तो लाहौर में ही ना आना पड़े, जैसे भावलपुर बेंच काम कर रहा है, मुल्तान बेंच काम कर रहा है वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से इनकी हमें क्वालिफ़िकेशन का भी पता चलता है। अब अगर इनकी हम जुरिस्डिक्शन की बात करें, इनके इख्तियार की बात करें तो मुख्तलिफ़ तरह के इनके फंक्शंस हैं। एक तो इनका खुद का जो है ओरिजिनल इख्तियार है जो इनकी रिट जुरिस्डिक्शन में आता है हाई कोर्ट की। बेसिकली 5 काइंड्स ऑफ रिट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और वो रिट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रिट ऑफ हेबियस कार्पस है, रिट ऑफ मैंडेमस है, रिट ऑफ सेशोरराय है, रिट ऑफ क्यो वारंटो है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। Basically, these 5 kinds of writs has been provided under Article 199 Constitution of Pakistan 1973। वन बाय वन करके हम इसके बारे में, इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर लेंगे प्रिसाइसली बट इफेक्टिवली। नंबर 1 के ऊपर है हेबियस कार्पस। तो हेबियस कार्पस का मतलब है टू हैव हिज बॉडी या बंदा हाजिर लाओ। अगर किसी शख्स को बरखिलाफ़ कानून और आइन किसी हब्से बेजा में रखा गया हो तो फिर कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी शहरी है वो अपने इस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए रिट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में जा सकता है। और कंपैरेटिवली इसकी एक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 491 CRPC भी मौजूद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे अंडर आर्टिकल 199 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन में हम हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट फिर डायरेक्ट करती है मुतल्लिका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, भाई इस शख्स को पेश किया जाए जिसे इलीगल और इम्प्रॉपर डिटेन किया हुआ है, क्योंकि किसी भी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता मासवाए कानून के मुताबिक। तो ये हेबियस कार्पस की रिट आ जाती है। इसी तरीके से रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट से है, मना करने से है, हुक्मनामा मुमानती है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम कर रहा है जो बरखिलाफ आइन व कानून है और किसी शख्स का कोई बुनियादी इंसानी हक उससे मुतासर हो रहा है तो हाई कोर्ट अपनी इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए मना कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस काम को करने से बाज़वा ममनू रहें। तो प्रोहिबिशन रिट का ऑर्डर जारी हो सकता है। तो अगर हम लफ्ज़ अगर जान लेना रिट का, तो रिट का मतलब ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। तो ये बेसिकली असल में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का नाम ही रिट है और साथ में जो उसका नाम है वो उस ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है। जैसा कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन है तो प्रोहिबिशन प्रोहिबिट से है, मना करने से, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिट है। इसी तरीके से रिट ऑफ क्यो वारंटो है, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस वर्क, किस इख्तियार के तहत आपने ये काम किया। तो क्यो वारंटो के रिट में अदालत ये इस्तफसार करती है, पूछती है मुतल्लिका अदारे से, मुतल्लिका शख्स से कि भाई आप बताएं आपने किस कानून या किस आइन और किस जाविये के ज़ाब्ते के मुताबिक आपने ये काम किया है। अगर जो शख्स भी इस रिट के अंदर जाता है तो उसमें गर्ज ही यही होती है कि पूछा जाए उस अदारे से, उस शख्स के उसने किस कानून के मुताबिक ये अपना काम सर अंजाम दिया है। तो अदालत में आके लाजिम है कि फिर वो अदारे का जो नुमाइंदा होगा वो जवाब देगा कि जनाब मैंने इस कानून के मुताबिक किया, और अगर उसने किसी कानून के मुताबिक नहीं किया, अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, तो फिर अदालत उसको ऑर्डर पास कर देगी। इसी तरीके से रिट ऑफ सर्च और राय के अंदर बेसिकली अदालत अगर किसी अदारे ने कोई ऐसा फेल या तरके फेल किया है जो कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, इख्तियार से तजावुज़ के ज़ुमरे में आता है, तो भी अदालत इसका ऑर्डर पास कर सकती है। तो बेसिकली हमें जो रिट ऑफ मैंडामस एक लास्ट रिट रह गई थी जिसके अंदर मैंडेटरी ऑर्डर पास किया जाता है ताकि हुक्मनामा ताकीदी अमरी की सूरत में ताकीद की जाती है उस काम को करने या बाज रहने के हवाले से कि आप ये काम करें, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंडेटरी रिट मैंडामस रिट कहलाती है। ये बेसिकली 5 रिट्स हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को डिफाइन करती हैं, एलेबरेट करती हैं और उनके इख्तियारात के बारे में बताती हैं। इसके अलावा कुछ अदालत का और भी फंक्शन है, जिस तरीके से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो मुख्तलिफ तरह के अदारे जैसे कोई टैक्स अदारा है या कोई और, बेसिकली तो कोई ट्राइब्यूनल जैसे टैक्स ट्राइब्यूनल है या कोई और सर्विस ट्राइब्यूनल, वो भी आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 212 के तहत इस्टेब्लिश हुए होते हैं, वो भी इक्वलेंट है अपनी पावर में कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जो कि आइन की तशरीह से मुतल्लिका हो, कोई कानूनी नुक्ता हो, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मामला हाई कोर्ट के पास जा सकता है जो कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है हाई कोर्ट की। इसी तरीके
से हाई कोर्ट सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी रखती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे अपने जो मातहत अदलिया या अदालतें हैं वहाँ पे अदालत अपना काम करती है, उसको एडवाइस भी जारी करते हैं और काम का तरीका। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हाई कोर्ट अपने बनाती है, ये भी इसका काम है रूल मेकिंग के हवाले से कि प्रोसीजर क्या ले डाउन किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, और ये एक लेजिस्लेटिव पावर है हाई कोर्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन मुरतब किए जाते हैं कि कोर्ट्स अपना काम कैसे कर रही होंगी। ये हाई कोर्ट का, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है या रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199, ये ना सिर्फ आपको वर्ल्ड लीगल सिस्टम में बल्कि आपको 3rd ईयर या 4th ईयर के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी ये हेल्प आउट करेगा। शुक्रिया।